नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो पर वीडियो। मैं हूं आपको साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2023-24 के बारे में। मतलब कि 2023-24 का जो फॉर्म है, 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है बीएससी नर्सिंग का, कब तक आएगा, कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम होता है और कहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो के आने तक बने रहना। साथियों, स्पेशली यहाँ पर हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट की। मतलब कि नीट के एग्ज़ाम के द्वारा आपको जिन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है उनका जो फॉर्म है कब तक आएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, अपने भारत देश के कई सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आपको नीट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। मतलब कि उनसे अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा। नीट यूजी का एग्ज़ाम, उसका जो स्कोर होगा उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। क्या प्रोसेस होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको नीट का एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो फिल करना होता है। उसके बाद एडमिट कार्ड आता है, फिर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि जो प्रवेश परीक्षा है नीट की वो आपको देनी होती है। अगर आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको अप्लाई करना होता है काउंसलिंग के प्रोसेस में। काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और वहीं पर आपको चॉइस फिलिंग और जितना भी प्रोसेस होता है वो आपको करना होता है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस हैं वो नीट का स्कोर लेते हैं बट काउंसलिंग अपनी तरफ से कराते हैं, तो उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको क्या करना होता है, उनके लिए आपको उन कॉलेजेस में ऑफलाइन जाना होता है या फिर उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है और चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो करना होता है। तो इस तरीके से एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग कोर्स में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होता है, कॉलेज में जाकर के वेरीफाई करवाना होता है। तो साथियों, बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट वाले कॉलेजेस की अगर आप लिस्ट जानना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट वाले जो कॉलेजेस की लिस्ट बताई है, मतलब कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलता है बीएससी नर्सिंग में नीट एग्ज़ाम के द्वारा। तो आप चाहें तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नीट के फॉर्म के बारे में। साथियों, नीट का फॉर्म भरना है उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि नीट का फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। सबसे पहले चीज़, आपकी एज कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। मतलब कि आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो 31 दिसंबर 2023 तक, मतलब कि आप जिस सेशन में फॉर्म भर रहे हो उस सेशन के 31 दिसंबर तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष है या फिर उससे अधिक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सवाल यहाँ पर आपके मन में ये भी आ रहा होगा, सर कितनी मैक्सिमम एज तक हम फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए अब कोई भी एज लिमिट नहीं रही है, मतलब कि कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी चाहे जितनी भी एज हो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। 2022-23 का जो फॉर्म आया था उसमें ये मेंशन किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। साथियों, अगर हम बात करें कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सी क्लास आप पास होनी चाहिए, तो अगर आप नीट का फॉर्म भरना चाहते हैं, नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 12th यानी कि 10+2 या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास किए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ध्यान रखिएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी, इन विषयों के साथ अगर आपने 12वीं पास की या फिर समकक्ष परीक्षा पास की तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपने चाहे सीबीएसई से की हो या फिर आपने किसी स्टेट बोर्ड से किया हो। ठीक है, मतलब कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12वीं किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। कितने परसेंट मार्क्स होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इतने परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए कैटेगरी वाइज। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि जो पीसीबी सब्जेक्ट हैं इनके मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आपके 50% होने चाहिए अगर आप एक जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो अगर आप एक ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम पीसीबी के जो एग्रीगेट मार्क्स हैं मिनिमम 40% हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, अगर हम बात करें कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है किस तरीके का होता है, तो साथियों इसमें आपको एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं इस परीक्षा में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस होते हैं 10+2 लेवल यानी कि 11th 12th लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी होता है। ठीक है, सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या होती है, मतलब कि नीट का फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी लगती है। तो अगर आप एक जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो फीस होती है वो होती है 1600 रुपये। ठीक है, अगर आप एक जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो फीस होती है वो होती है 1500 रुपये यानी कि 1500 रुपीज़। अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर थर्ड जेंडर हैं तो आपके लिए
फीस होती है 900 रुपये। ठीक है, तो ये होता है एप्लीकेशन फॉर्म का फीस। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये जो फीस है इसके अलावा आपको बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेज प्लस GST ये चीज़ें लगती हैं। साथियों अगर हम बात करें कि BSc नर्सिंग नीट का जो फॉर्म है 2023 का, ये कब तक आएगा, तो साथियों 2022-23 का जो फॉर्म था ये आपका आया था अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2022 में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहेंगे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे 6 अप्रैल 2022 को, और तब लास्ट डेट थी इसकी 6 मई 2022, लेकिन इसको बढ़ा करके 15 मई 2022 किया गया। उसके बाद बढ़ा करके इसको 20 मई 2022 किया गया, मतलब कि इसमें एक्सटेंशन भी हुआ था, डेट भी बढ़ी थी। ठीक है, तब भी बहुत से स्टूडेंट्स इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए, जिसकी वजह से वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। तो अगर आपको BSc नर्सिंग थ्रू नीट वाले जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेना है तो इस बार यानी कि 2023-24 के जो फॉर्म है इनको आपको ध्यान रखना है, अपडेट रहना है। जैसे ही फॉर्म आते हैं तब आपको अप्लाई करना है। कब तक आएंगे 2023-24 के फॉर्म, तो ये आपके आ सकते हैं अप्रैल से मई के बीच में। अगर चीज़ें सही रहती हैं अच्छे तरीके से, ये जो इस वाला प्रोसेस है मतलब कि 2022-23 का जो प्रोसेस है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर डिले नहीं होता है तो आपका नीट 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है नीट 2023 का, यह आपका आ जाएगा अप्रैल से मई के बीच में। साथियों अगर इसमें कुछ डिले होता है, मतलब कि 2022-23 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था, जो प्रोसेस था एडमिशन का, इसमें थोड़ा सा डिले होगा तो मई तक फॉर्म जा सकता है। वैसे मैक्सिमम चांसेज होंगे कि अप्रैल के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में ही 2023 के आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा नीट का, आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिए अप्रैल से मई की 2023 के बीच में आपका फॉर्म आ जाएगा नीट का। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर यह बनती है कि आप अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि तैयारी जब से आप स्टार्ट कर देंगे ना तब से आपको लगेगा कि हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। आपने उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दिया है। इसलिए अगर आपको 2023 का फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, और MBBS या फिर BDS या फिर जितने भी कोर्सेज होते हैं मेडिकल के, या फिर BSc नर्सिंग में आपको एडमिशन लेना है नीट के थ्रू, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे और उतना अच्छा प्रदर्शन आप एग्ज़ाम में कर, तो उतने मैक्सिमम चांसेज होंगे कि आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में यानी कि टॉप सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जिनमें एडमिशन लेना बहुत से स्टूडेंट्स का सपना होता है। तो साथियों अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10+2 लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। आप चाहें तो इसका जो सिलेबस है डिटेल में देख सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला आपका जो काम है वो क्या है, सिलेबस देखना नीट का। ठीक है, नीट का सिलेबस देखिए, उस हिसाब से आप तैयारी शुरू कीजिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे तरीके से तैयारी करें, फॉर्म आपका अप्रैल से मई के बीच में आ जाए। चलिए अब आपको दिखाते हैं नीट का वेबसाइट जहाँ पर आपको फॉर्म भरना होता है। तो साथियों देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए ये वाला वेबसाइट, NTA का जो वेबसाइट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, बिकॉज NTA कंडक्ट कराता है नीट UG का एग्ज़ाम। नीट एग्जाम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिसेज हैं वो आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है। साथियों जो NTA नीट का वेबसाइट है neet.nta.nic.in, इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2022 वाला लिंक, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने वाले पोर्टल पर। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बिकॉज जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको भरने की डेट निकल चुकी है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। जो कैंडिडेट्स पहले से अप्लाई कर चुके हैं वो लॉगिन करके जो आगे का प्रोसेस है कर पाएंगे, बट नया रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 2023 का जब फॉर्म आएगा तब फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, देन आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहीं पर आपको अप्लाई करना होता है और आपको एग्जामिनेशन देना होता है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।